हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी ऐप मनोज सर और मेरे चैनल मैजिक मनोज सर में। देखेंगे बेटा वही अपन चुंबकत्व का आज अपन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए जा रहे हैं। कैसे आप लोग अच्छे हो? आशा करता हूँ सब लोग सुरक्षित होंगे, है ना। घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन अपना क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ तक समझा दिया था आपको चुंबकीय रक्षक किसे कहते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं अपन चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं। देखेंगे बेटा चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको बेसिक जानकारी दे ही दी थी। जब अपना चुंबक है बेटा NS, ठीक। चुंबक का मध्य बिंदु होता है बेटा O, ठीक। चुंबक के मध्य बिंदु से N ध्रुव तक की दूरी होती है L और S ध्रुव तक की दूरी होती है L। तो चुंबक की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर है। मैंने पूछा यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो टोटल कितने मीटर का चुंबक हो गया? 2 + 2 मतलब 4 मीटर, ठीक बेटा। इसी प्रकार से 2 की जगह पे क्या है अपना L, 2 की जगह पे क्या है अपना L, तो LL कितना हो जाएगा अपना 2L। यानी चुंबक की कुल लंबाई कितनी होगी बेटा? 2L। चुंबक की कुल लंबाई कितनी? 2L हो गई, ठीक बेटा, ओके। अब देखते बेटा चुंबक के जो किनारे होते हैं, चुंबक के किनारों पर पाया जाता है ध्रुव प्रावल्य। क्या पाया जाता है? ध्रुव प्रावल्य। इसको स्मॉल m से नोट करते हैं अपन। ध्रुव प्रावल्य को पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्मॉल m से नोट करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण का अपन को आंसर सुनाना है। तो देखेंगे बेटा चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L। क्या हो गया? स्मॉल m इंटू 2L। चुंबकीय आघूर्ण को बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, इसलिए कैपिटल M से उसको अपन डिनोटेड करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं बेटा उसको अपन। अब देखो 2L को मैंने भी बताया, 2L क्या है अपनी चुंबक की कुल लंबाई, या 2L को बोल सकते हैं अपन प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई या प्रभावी लंबाई भी बोल सकते हैं, प्रभावी लंबाई या चुंबक की कुल लंबाई भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण का आंसर क्या हो जाएगा। स्मॉल m को क्या बोलते हैं अपन? ध्रुव प्रावल्य। क्या बोलते हैं? ध्रुव प्रावल्य। 2L को क्या बोलते हैं? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, ठीक है बेटा। तो अपन यहाँ देखेंगे टोटल आंसर क्या हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का, कि किसी भी चुंबक के, कोई भी चुंबक हो, किसी भी चुंबक के ध्रुव प्रावल्य का गुणा, ये गुणा का निशान लगाए ना, तो किसी भी चुंबक के ध्रुव प्रावल्य का गुणा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई से कर दिया जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। बात बेटा समझ में आ रहा है? किसी भी चुंबक की ध्रुव प्रावल्य का गुणा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई से कर दिया जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L। समझ में आ रहा है बेटा? कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L। तो इसी फॉर्मूले से परिभाषा है कि किसी भी चुंबक के ध्रुव प्रावल्य का गुणा, गुणा का निशान लगाए ना, तो किसी भी चुंबक के ध्रुव प्रावल्य का गुणा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई से कर दिया जाता है तो चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। बात बेटा समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में अंतर लिखिए।
हाँ देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में अंतर लिखिए। चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में अंतर लिखिए। देखो चुंबक को तो बेटा आप जानते हो, चुंबक को तो आप जानते ही हो, पढ़ रहे हैं अपन इस चैप्टर में। चुंबकीय पदार्थ मैंने आपको समझाया था पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि जो पदार्थ या जो वस्तु चुंबक से चिपक जाती है वो चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय वस्तु कहलाती है। जो पदार्थ या जो वस्तु चुंबक से चिपक जाती है वो चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय वस्तु कहलाती है। ठीक बेटा, तो चुंबक से क्या चिपकता है? लोहा। इसका मतलब अपन को लोहे में और चुंबक में अंतर लिखना है बड़े प्यार से। किसमें? लोहे में और चुंबक में अंतर लिखना है। देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट, जैसे अपन जानते हैं बेटा अपने पास एक चुंबक है और चुंबक को अपन धागे से बांधकर लटका दो। किसी चुंबक को अपन धागे से बांधकर लटकाते हैं तो हमेशा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ऐसा मैंने आपको कई बार इस चैप्टर में समझा चुका हूँ कि जब भी किसी चुंबक को अपन धागे से बांधकर लटका देते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। एक लोहे की छड़ लो बेटा, एक लोहे की छड़, और लोहे की छड़ को भी धागे से बांधकर लटका दो। लोहे की छड़ को भी धागे से बांधकर लटका दो तो वो किसी भी दिशा में ठहर सकती है, क्योंकि उसमें कोई ध्रुव वगैरह तो पाए नहीं जाते हैं लोहे की छड़ में। तो लोहे की छड़ को अपन धागे से बांधकर लटका देंगे और घुमा देंगे तो जब वो रुकेगी तो वो किसी भी दिशा में रुक सकती है। जबकि चुंबक को अपन धागे से बांधकर लटका देते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है वो भी चुंबक की भांति कार्य करती है। हमारी पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, तो उन्हीं बल रेखाओं को हमारा चुंबक कैच करता है उत्तर से दक्षिण। तो उन्हीं बल रेखाओं के कारण हमारा चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जबकि हम लोहे की छड़ को अपन क्या बोल सकते हैं? चुंबकीय पदार्थ, यानी चुंबकीय पदार्थ। जब अपन किसी चुंबकीय पदार्थ को धागे से बांधकर लटकाते हैं तो वो किसी भी दिशा में ठहर सकता है। ठीक बेटा, सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं अपन। यहाँ देखेंगे सेकंड पॉइंट बेटा, जैसे अपन जानते हैं कि जब तक किसी चुंबक में चुंबकत्व होता है, अब जैसे ये चुंबक है तो इसमें तो चुंबकत्व हो गई, तो चुंबक के अणु कैसे रहते हैं? एक सरल रेखा में रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक सरल रेखा, मतलब निश्चित क्रम में रहते हैं। किस क्रम में? निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में। अब ये तो बेटा लोहा है, इसमें चुंबकत्व होता नहीं है, तो इसके अणु कैसे रहते हैं? बंद श्रृंखलाओं में। किस में रहते हैं? इस प्रकार से बंद श्रृंखलाओं में रहते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ के अणु बंद श्रृंखलाओं में रहते हैं। ठीक बेटा, थर्ड पॉइंट अपन देखेंगे, चुंबकीय पदार्थ जो भी होते हैं, लोहे के टुकड़े वगैरह, ये चुंबकीय पदार्थ हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे ये मैंने चुंबक बना दिया, तो चुंबकीय पदार्थ जितने भी होते हैं हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। और इसमें बेटा अपन क्या लिख देंगे? जैसे एक चुंबक है अपने पास, इस चुंबक के पास किसी अपन दूसरे चुंबक के सजातीय श्रेय को लेके आते हैं। किसी चुंबक के पास अपन दूसरे चुंबक के सजातीय श्रेय को लेके आते हैं। सजातीय मतलब समान, सजातीय श्रेय को लेके आते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर इसके अपोजिट विजातीय श्रेय को लेके आओ, यानी एन को लेके आओ, इसके पास एस इधर रखो, अगर आप विजातीय श्रेय लेके आते हो तो फिर वो आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं।
तो चुंबकीय पदार्थ सदैव चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और चुंबक के पास किसी दूसरे चुंबक के सजातीय सिरे को लेके आते हैं। सजातीय मतलब समान, एस एस, सजातीय सिरे को लेके आते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय सिरे को लेके आते हैं तो वो आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा, जैसे अपन जानते हैं चुंबक है अपना, अपन दो चुंबकों को ले लो, जैसे ये दो चुंबक हैं इनको ले लो, ये चुंबकों को अपन आपस में चिपकाओ तो ये चिपक जाते हैं आपस में, ठीक, अपन ने आपस में चिपकाया तो ये चिपक गए। अब इसमें से चुंबक को छुटा के किसी एक चुंबक को पलट दो, दोनों को नहीं पलटो बेटा, किसी एक चुंबक को पलट दो। अब आप पूरी दम भी लगा दोगे तब भी ये आपस में नहीं चिपकते। इसका मतलब क्या हुआ, दो चुंबकों में आकर्षण करने की शक्ति भी होती है और ध्रुव को अगर पलट दो यानी सजातीय ध्रुव कर दो तो उनमें प्रतिकर्षण करने की शक्ति भी होती है, पर वो चिपकते नहीं हैं, दूर भागते हैं। आप ऐसे चिपकाने की कोशिश करोगे तो दूर भागेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो चुंबकों में, जैसे अपने पास ये दो चुंबक हैं तो दो चुंबकों में आकर्षण भी होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। दो चुंबकों में बेटा आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। आप दो लोहे के टुकड़े ले लो बेटा, ये ले लिए दो लोहे के टुकड़े, दो लोहे के टुकड़े आपस में चिपकते हैं क्या? और उनको अगर किसी को एक को पलट दो तो क्या उनको प्रतिकर्षित करते हैं क्या? नहीं। तो दो चुंबकीय पदार्थों में ना तो आकर्षण होता है ना ही प्रतिकर्षण होता है। बड़े प्यार से बेटा अंतर समझ में आया होगा, सिंपल सा अंतर है। चुंबकीय पदार्थ मतलब लोहा और चुंबक में अंतर लिखना है। तो चुंबक को हम जब धागे से बांधकर लटका देते हैं तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय पदार्थ को हम धागे से बांधकर लटका देते हैं, चुंबकीय पदार्थ को हम धागे से बांधकर लटका देते हैं तो वो किसी भी दिशा में ठहर सकता है, किसी भी दिशा में। चुंबक के अणु हमेशा निश्चित क्रम में रहते हैं और चुंबकीय पदार्थ के अणु बंद श्रृंखलाओं में रहते हैं। चुंबकीय पदार्थ हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और हम इसमें किसी एक चुंबक के पास दूसरे चुंबक के सजातीय सिरे को लेके आते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय सिरे को लेके आते हैं तो आकर्षित करते हैं। दो चुंबकीय पदार्थों में ना तो आकर्षण होता है और ना ही प्रतिकर्षण होता है। और यहाँ पर देखेंगे बेटा दो चुंबकों में आकर्षण भी होता है, चिपक भी जाते हैं, और पलट दो तो प्रतिकर्षण भी होता है। बात बेटा समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। हाँ देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर लिखिए। अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर लिखिए। स्थायी चुंबक में अंतर यानी बेटा स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर लिखना है। इसके बारे में इस चैप्टर में शुरुआत में ही आपको समझा चुका था। एक क्वेश्चन था बेटा कि चुंबक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने उस समय आपको समझाया था कि चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। उस समय मैंने आपको बताया था कि कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। उस समय मैंने आपको ध्यान भी कराया था। अस्थायी चुंबक को किराए के कमरे का एग्जाम्पल देख के समझाया था, स्थायी चुंबक को घर के मकान का एग्जाम्पल देख के समझाया था। बस वही अंतर आपको ध्यान होंगे, वही अंतर हमें लिखना है बेटा। देखो जरा कैसे लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अस्थायी चुंबक जो होता है उसका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है, यानी अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, जबकि स्थायी चुंबक का चुंबकत्व स्थायी होता है, स्थायी होता है। ठीक बेटा।
सेकंड पॉइंट आपको ध्यान होगा, मैंने बताया तो उस समय अस्थायी चुम्बक किससे बनाते हैं अपन, नरम लोहे से बनाते हैं। अस्थायी चुम्बक नरम लोहे से बनाते हैं और स्थायी चुम्बक जो होते हैं बेटा फौलादी लोहे से बनाते हैं। कुछ विद्यार्थियों को तो अपने आप भी समझ में आ रहा हो, ये सारे पॉइंट अपन शुरू में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। तो ये नरम लोहे से बनाए जाते हैं, ये फौलादी लोहे से बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व, जो अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व होता है उसे अपन शीघ्र उत्पन्न कर सकते हैं, शीघ्र उत्पन्न कर सकते हैं और शीघ्र नष्ट भी कर सकते हैं, शीघ्र नष्ट भी कर सकते हैं। यानी अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व शीघ्र उत्पन्न किया जा सकता है और शीघ्र नष्ट किया जा सकता है, जबकि स्थायी चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो ना तो शीघ्र उत्पन्न होता है और ना ही शीघ्र नष्ट होता है। यानी स्थायी चुंबक का चुंबकत्व शीघ्र नष्ट भी नहीं होता है और शीघ्र उत्पन्न भी नहीं होता है। एक पॉइंट अपन ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, चौथा पॉइंट, कि अस्थायी चुंबक की चुंबकनशीलता, अस्थायी चुंबक की चुंबकनशीलता कम होती है। अस्थायी चुंबक की चुंबकनशीलता कम होती है और स्थायी चुंबक की चुंबकनशीलता अधिक होती है। प्यारे प्यारे से मैंने बेटा आपको 4 पॉइंट समझाए, बड़े सिंपल से, बड़े इजी। क्या, अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, स्थायी चुंबक का चुंबकत्व स्थायी होता है, अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक फौलादी लोहे के बनाए जाते हैं और अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व शीघ्र उत्पन्न और शीघ्र नष्ट नहीं होता है, शीघ्र नष्ट हो जाता है, सॉरी। और स्थायी चुंबक का चुंबकत्व शीघ्र उत्पन्न और शीघ्र नष्ट नहीं होता। अस्थायी चुंबक की चुंबकनशीलता कम होती है और स्थायी चुंबक की चुंबकनशीलता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं और चुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं? देखो बेटा सिंपल सी परिभाषा है दोनों की। पहले मैं आपको चुंबकीय अक्ष बताता हूँ। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस, ठीक बेटा। देखो मैं यहाँ एक लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन क्या कर रही है, एन ध्रुव को एस ध्रुव से मिला रही है, एन ध्रुव को एस ध्रुव से मिला रही है लाइन, मतलब रेखा। इसी लाइन को बोलते हैं अपन चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय क्या बोलते हैं, अक्ष। तो बेटा सिंपल सी बात है, चुंबकीय अक्ष की परिभाषा क्या हो जाएगी, इस लाइन को हिंदी में बोलेंगे रेखा। तो वह रेखा जो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाती है, वह रेखा जो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाती है चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, एन को एस से मिला रही है, चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जा रही है बेटा, इसलिए परिभाषा हो जाती है, चुंबकीय अक्ष की परिभाषा हो जाती है कि वह रेखा जो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाती है चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक का मध्य बिंदु मैंने सिखाया था अभी आपको, वो होता है। अब देखो चुंबकीय निरक्ष क्या होता है। चुंबकीय निरक्ष, जो चुंबक के बीच में से रेखा जाती है ये कहलाती है चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय निरक्ष। अब देखो क्या है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एंगल बना रही है 90 डिग्री का, तो कैसी होगी, लंबवत, क्योंकि जो लंबवत रेखा होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेटा। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये चुंबकीय अक्ष के कैसी है, लंबवत। तो ये रेखा चुंबकीय अक्ष के लंबवत तो है। अब लंबवत का तो बेटा ऐसा है कि मैं अगर यहाँ भी कोई एक रेखा खींच दूँ तो वो भी लंबवत होगी, यहाँ भी मैं कोई रेखा खींच दूँ वो भी लंबवत होगी। तो ऐसे लंबवत तो अपन बहुत रेखाएं खींच सकते हैं बेटा। तो जो रेखा चुंबकीय निरक्ष कहलाएगी उसकी सही परिभाषा क्या होगी, लंबवत तो ये भी है, ये भी है। तो जो रेखा चुंबकीय निरक्ष होती है वो लंबवत तो होती है ये, और चुंबक के आधे भाग से जाती है, आधे भाग से मतलब मध्य बिंदु से, उसको अपन बोल सकते हैं लंब अर्धक।
क्या बोल सकती हैं, लंब अर्धक। लंब माने 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है। अर्धक माने चुंबक के आधे भाग से जाती है, चुंबक के आधे भाग से जाती है। तो जो चुंबक के आधे भाग से जाएगी, मतलब मध्य बिंदु से जाएगी और लंबवत होगी, वह रेखा चुंबकीय नृत्य कहलाएगी। तो परिभाषा ऐसी हो जाती है बेटा कि वह रेखा जो चुंबकीय अक्ष के लंब अर्धक होती है, ये एक रेखा है अपनी, ये यहाँ से परिभाषा, वह रेखा जो चुंबकीय अक्ष के लंब अर्धक होती है, चुंबकीय नृत्य कहलाती है। वह रेखा जो चुंबकीय अक्ष के लंब अर्धक होती है, चुंबकीय नृत्य कहलाती है। बात बेटा समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा था कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है और चुंबकीय नृत्य क्या होता है। तो जो रेखा चुंबकीय दोनों ध्रुवों को मिलाती है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है, और जो रेखा चुंबकीय अक्ष के लंब अर्धक होती है वो चुंबकीय नृत्य कहलाती है। इन दोनों परिभाषाओं को ध्यान रखना। इस चैप्टर के जो मैंने आपको पहले से डेरिवेशन सिखा रखे हैं, उन डेरिवेशनों में दोनों परिभाषाओं का काम पड़ता है, क्योंकि उसमें डेरिवेशन होते हैं चुंबकीय अक्ष पर और चुंबकीय नृत्य पर। बात बेटा समझ में आ रही है? आप चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या है अपना अगला क्वेश्चन। हाँ, देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तीव्रता किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन बेटा अपना, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? देखो बेटा पहले मैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपको समझा देता हूँ क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे अपना जो बेटा एक चुंबक है और इस चुंबक का इतना अपना क्षेत्र है, इसका मतलब क्या होगा, इस क्षेत्र के अंदर जो भी लोहे के टुकड़े पड़े होंगे उनको चुंबक फटाफट फटाफट आकर्षित कर लेगा। यानी ये है अपना चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी मैंने इतना चुंबक का क्षेत्र बना दिया, चारों तरफ रहेगा राउंड में चुंबक का क्षेत्र, तो उसके क्षेत्र में जो भी लोहे के टुकड़े पड़े होंगे ये फटाफट से उनको आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेगा? फटाफट से उनको आकर्षित कर लेगा। ये आपने भी देखा होगा बेटा, चुंबक का एक अपनी कैचिंग पावर होती है, एक अपना क्षेत्र होता है। जैसे कि कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसके पास एक चुंबक को लेके जाओ आप, तो ऐसा तो नहीं कि चुंबक को बिल्कुल आप लोहे के टुकड़े के ऊपर रख दोगे या बिल्कुल छिपा दोगे, उससे स्पर्श करा दोगे तब जाके लोहे का टुकड़ा चिपकता हो। किसी चुंबक को हम किसी लोहे के टुकड़े के पास में लेके जाते हैं बेटा, तो वो लोहे का टुकड़ा अपने आप दूर से आकर्षित होकर चिपक जाता है। ऐसे जिस चुंबक है, ये लोहे का टुकड़ा है, जैसे मैं इस चुंबक को इस लोहे के टुकड़े के पास में लेके जा रहा हूँ तो ये लोहे का टुकड़ा अपने आप फटाक से खिंच के इससे चिपक जाएगा आकर्षित होकर। इसका मतलब क्या हुआ? चुंबक की एक अपनी कैचिंग पावर होती है ना बेटा, उसी कैचिंग पावर से वो लोहे के टुकड़ों को चिपका रहा है, मतलब आकर्षित कर रहा है। तो चुंबक की जो अपनी एक कैचिंग पावर होती है वो चुंबक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे सपोज दैट बेटा इस चुंबक का मैंने इतना क्षेत्र बना दिया, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी लोहे के टुकड़े पड़े होंगे वो सटासट सब चुंबक से आके चिपक जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि टुकड़े धीमे से आ रहे हों
जैसे एक टुकड़ा चिपक गया, दूसरा कह रहा भैया रुक जा मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी चिपकूंगा चुंबक से, ऐसा नहीं होता। जो भी उसके क्षेत्र में होते हैं बेटा वो फटाक 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 सटाक सब चिपक जाते हैं चुंबक से। जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर जो कोई टुकड़े पड़े हुए हैं, बिल्कुल किनारे पर पड़े हुए हैं, तो ये टुकड़े चुंबक से नहीं चिपक रहे हैं। क्यों नहीं चिपक रहे हैं? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर पड़े हुए हैं, ये चुंबक की कैचिंग पावर में नहीं है, इसलिए ये चुंबक से नहीं चिपक रहे हैं बेटा। तो इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र में लोहे के टुकड़े पड़े थे वो सटा सटा के चुंबक से चिपक जाते हैं। तो बेटा आंसर सिंपल सा हो जाएगा, देखो कैसा हो जाएगा आंसर। चुंबक के चारों ओर, ये देखो चारों ओर ना राउंड में, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय पदार्थों को, ये लोहे के टुकड़ों को क्या बोलते हैं अपन? चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात बेटा समझ में आ रही है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक इन चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आगे क्वेश्चन जुड़ा था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो बेटा अपना जो चुंबक है वो इन लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है, तो धीमे धीमे किसका के तो खींचता नहीं है। जो भी लोहे का टुकड़ा होता है वो सटाक तरीके से चुंबक से आगे चिपकता है, स्पीड से चिपकता है, एक तीव्रता के साथ चिपकता है ना, एक बल के साथ खींचता है। यानी चुंबक उस लोहे के टुकड़े को एक बल के साथ खींचती है। जिस बल के साथ खींचती है चुंबक उसे बोलते हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि कोई भी लोहे का टुकड़ा पड़ा है तो वो ऐसे सटाक तरीके से आके चिपकेगा, यानी चुंबक उसको एक बल के साथ खींचती है। तो तीव्रता की परिभाषा ऐसी हो जाती है बेटा कि चुंबक जितने बल से चुंबकीय पदार्थ को खींचती है, चुंबक जितने बल से चुंबकीय पदार्थों को खींचती है उसे अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सा बेटा, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके ऐसा लिख देना, और जितने बल के साथ चुंबक जितने बल के साथ चुंबकीय पदार्थ को खींचता है, जितने बल के साथ खींचता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात बेटा समझ में आ रही है? ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं किन्हें कहती हैं? देखेंगे बेटा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चैप्टर 1 में भी हालांकि मैंने चुंबकीय बल रेखाओं की चर्चा की थी, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन था कि विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर लिखिए। तब भी बेटा मैंने आपसे चुंबकीय बल रेखाओं की चर्चा की थी। एक बार फिर मैं आपके सामने चुंबकीय बल रेखाओं की चर्चा कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन अपना चुंबकीय बल रेखाएं किन्हें कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं किन्हें कहते हैं? किन्हें कहते हैं? देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चैप्टर 1 में भी इसकी चर्चा की थी। जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है बेटा ठीक से उन्हें याद भी होगा इसका आंसर, मैंने उस समय भी समझाया था। जैसे ये अपना चुंबक है NS, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर चलती हैं N से S बाहर, और चुंबक के अंदर चलती हैं S से N अंदर। कहाँ चलती हैं? S से N। यानी चुंबकीय बल रेखा जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये दिशा तो होती है N फॉर नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर, S फॉर साउथ, साउथ माने दक्षिण,
तो ये उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा तो होती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रही हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब दिशा क्या होती है, चुंबक के बाहर होती है एन से एस की ओर और चुंबक के अंदर होती है एस से एन की ओर। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, बंद। देखो ऐसे जाती हैं और एस से एन वापस आ जाती हैं, तो वक्र देखो कैसा बन गया अपना, बंद वक्र बन गया। कैसा, बंद वक्र। इसलिए बोलते हैं बेटा कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। तो आंसर बेटा यहीं से लिख देते हैं अपन चुंबकीय बल रेखाओं का कि चुंबकीय बल रेखाएं किन्हें कहते हैं। इनके गुण भी पूछ लेता है कि गुण भी लिखिए, मैं बताऊंगा भी आपको गुण। आंसर यहाँ से बेटा चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। क्या बताया बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इनकी दिशा चुंबक के बाहर कहाँ होती है, एन से एस की ओर होती है और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर होती है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। बात बेटा समझ में आ गई ना। चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इनकी दिशा चुंबक के बाहर एन से एस की होती है और चुंबक के अंदर एस से एन की होती है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। अब बात करते हैं बेटा गुण। तो गुण देखेंगे ध्यान से बेटा। पहला फर्स्ट गुण क्या है अपना, चुंबकीय बल रेखाओं के 3 गुण तो अभी ऊपर जो आंसर समझाया उसी में से देख देख के लिख सकते हैं बेटा। देखो क्या, पहला गुण तो ये लिखता है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अभी ऊपर आंसर में सुनाया था मैंने, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। पहला पॉइंट हो गया बेटा। सेकंड पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर एन से एस की ओर गति करती हैं और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर गति करती हैं। शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा एन से एस की ओर गति करती हैं। और पूरा लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर एन से एस की ओर गति करती हैं और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर गति करती हैं। तीसरा पॉइंट बेटा साफ साफ दिख रहा है कि चुंबकीय बल रेखा कैसा वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चौथा पॉइंट बेटा, जैसे 2 चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, जैसे ये फर्स्ट चुंबकीय बल रेखा, ये सेकंड चुंबकीय बल रेखा, तो 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। क्यों नहीं काटती बेटा? अगर 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो इनके कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव, इट इज़ नॉट पॉसिबल, जो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए अपन लिखते हैं कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। 5वां पॉइंट बेटा अपन ऐसा लिख सकते हैं, जैसे चुंबकीय बल रेखा जहाँ पास पास होती हैं बिल्कुल घनी घनी ऐसी बिल्कुल घनी घनी, तो जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होता है। चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होता है। 6वां पॉइंट बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे अपन रबड़ को खींचते हैं तो खिंच जाती है, तो रबड़ को अपन फिजिक्स की भाषा में लचकदार डोरी बोल सकते हैं बेटा। तो लचकदार डोरी को अपन खींचते हैं तो खिंच जाती है, जब छोड़ देते हैं तो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी के समान। क्या बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसलिए असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। बात बेटा समझ में आ रही है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गुण आपके सामने बेटा। 3 गुण तो ऊपर से ही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर एन से एस की ओर गति करती हैं और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर गति करती हैं। या फिर इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर गति
करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, तो बंद वक्र बनाती हैं। अगला पॉइंट, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटेंगी तो इनके कटान बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो असंभव है। चुंबकीय बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होता है, और चुंबकीय बल रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। आज की क्लास बेटा मेरी आपको समझ में आई, सभी थ्योरिकल क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आए। अगर आपको मेरे चैनल से पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताते रहिए। कोई भी आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आती है पढ़ते समय, ठीक से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको रिप्लाई दिया करूँगा बेटा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए बेटा, है ना। बेल आइकन भी दबाते रहिए, इससे सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलने वाले हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक्स।